नमस्कार, द रियल रिव्यू में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमान भी नहीं है, दरअसल यही वो शख्स हैं जो आपको बताते हैं द रियल रिव्यू हर एक फिल्म का, जिसे आप देखने जाने से पहले सोचते हैं कि काश कोई ये बता दे कि कौन सी फिल्म हमको देखनी है कि नहीं देखनी है। उसकी तैयारी पहले से ही पंकज सर करके रख लेते हैं और मैं स्वागत करना चाहूंगी अमर उजाला के सलाहकार संपादक पंकज शुक्ल सर का कि हर बार वो हमारे लिए बेहतर रिव्यूज लेकर आते हैं और आप लोगों के जो कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप रिव्यू देखने से पहले उस फिल्म के बारे में समझ लीजिए, फिर हम आपको रिव्यू बताएंगे और उसके बाद आपको फिल्म देखने जाना है या नहीं जाना है ये आप डिसाइड करिएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 4 फिल्मों पर और एक वेब सीरीज पर। और आज की का जो ये द रियल रिव्यू है वाकई आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते बेहतरीन मूवीज आई हैं, रिलीज हुई हैं, लेकिन आपको कौन सी देखने जाना है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। सर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्त्री 2 की, जिसका इंतजार काफी समय से हमारे व्यूअर्स भी कर रहे थे और खास तौर से श्रद्धा कपूर के फैंस भी कर रहे थे। तो सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बात करना चाहेंगे सर, इस फिल्म की कहानी कितनी दिलचस्प है इस बार? थैंक यू पल्लवी। सभी दर्शकों का स्वागत है, सभी दर्शकों को नमस्कार। स्त्री 2 पर हम बात करते हैं और जैसा कि नाम ही फिल्म का है और फिल्म का संवाद है, वो स्त्री है तो कुछ भी कर सकती है। तो स्त्री ने इस बार जो कुछ किया, अभी तक तो आंकड़े पहुंचने शुरू हुए हैं सबके पास कि पहले ही इसने धमाल मचा दिया है, करीब 55 करोड़ की ओपनिंग ली है और ये माना जा रहा था कि ये फिल्म जो है ये कुछ ना कुछ तो कमाल करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक हॉरर विषय है, हॉरर जॉनर की जो फिल्में होती हैं उनका एक बहुत ही तयशुदा दर्शक है और जो यूथ है, जो एक यंगस्टर्स जो होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको इस तरह की फिल्में देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम अपने बचपन को याद करेंगे तो हमें उन सारी गलियों में जाना बहुत अच्छा लगता था जहां हमें मना किया जाता कि वहां मत जाना, वहां जहां के लिए डराया जाता था। तो जिस चीज से डर लगता है उसका आकर्षण अपना एकदम अलग होता है और इस फिल्म को इससे इसलिए मदद अच्छी मिल रही क्योंकि इसके पहले 2 जो हॉरर फिल्में आई हिंदी में, शैतान और मुंजा, उन दोनों को भी दर्शक पूरा भर भर के देखने गए, सबने टिकट खरीदे, खूब देखा, लेकिन उसमें मजा नहीं आया उनको। जो हॉरर का मजा होना चाहिए था, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि हॉरर का दर्शक मौजूद है भारत में। लेकिन अगर अच्छी हॉरर बनेगी तो वो बड़ी से बड़ी फिल्मों को बीट भी कर सकती है। वो स्त्री 2 समझाने जा रही है पल्लवी। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें सर, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने रिव्यू किया था और आपसे कुछ रेटिंग्स ली थी मूवीज की, उसमें एक बड़ी खास बात हमने करी थी जिसका आपने बहुत बेहतरीन जवाब भी दिया था और वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। दरअसल ये था कि कहानी जो इस फिल्म की है वो कितनी ज्यादा चुस्त है और कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खास तौर से अगर हम पटकथा की बात करें। हाँ, तो कहानी वहां जो शुरू होती है जहाँ स्त्री खत्म हुई थी, स्त्री जिन लोगों ने देखी वो 6 साल पहले आई थी, वो कहानी है राज और डीके की लिखी हुई। राज और डीके दोनों साउथ इंडिया से हैं। साउथ इंडिया की रियल स्टोरी बताई जाती है, फोक टेल जो है कर्नाटक की, जहाँ पे लोगों के घरों से लोग गायब होने शुरू हो गए थे। वहां से इंस्पायर होकर राज और डीके ने फिल्म स्त्री की कहानी लिखी थी। उसको डायरेक्ट नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट अमर कौशिक ने किया था। इस बार जो कहानी है वो नीरेन भट्ट ने लिखी है और नीरेन भट्ट की तारीफ इसलिए करनी होगी कि उन्होंने स्त्री 2 में स्त्री के पूरा जो कलेवर है उसको बनाए रखा और उसको इनहेंस किया है बीच के किरदारों से। जैसे भेड़िया आ चुकी है, मुंजा आ चुकी है, रूही आ चुकी है, 3 फिल्में इस यूनिवर्स की और आ चुकी हैं। तो वहां जो श्रद्धा कपूर जो थी लड़की, जो उसका नाम नहीं है अभी तक कहानी में, कौन है, कहां से आई है, स्त्री 2 में भी उसका नाम नहीं बताया गया है। वो चोटी जिसकी काट के अपनी चोटी में मिला लेती है, वो स्त्री कौन है, श्रद्धा कपूर से उसका रिश्ता क्या है, वो चंदेरी बार बार लौट के क्यों आती है, ये उसका खुलासा स्त्री 2 में हुआ है। यहाँ हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि दर्शकों का देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। कहानी वही है, चंदेरी लौट के आती है। स्त्री ने ये वादा किया था चंदेरी के लोगों से कि वहीं रहेगी, उनकी रक्षा करेगी, लेकिन वहां से जा चुकी है किसी कारण से। क्या कारण है, हो सकता है अगली किसी फिल्म में पता चले। और जैसे ही स्त्री वहां से जाती है तो वहां पे एक सिरकटा दैत्य आ जाता है, प्रेत आ जाता है, सिर कटा हुआ है। उसका सिर किसने काटा, क्यों काटा, उसकी कहानी क्या है, चंदेरी के लोगों से क्यों नाराज है। और इस कहानी के बीच में बहुत छोटा सा एक अंडर करंट है जो सारी लड़कियों को, युवतियों को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो अपने बूते अपना एक मुकाम बनाना चाहती हैं दुनिया में, उनको समझ में आएगा कि कैसे एक पितृसत्तात्मक समाज उनको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है। हम कितना भी आगे तरक्की कर गए हैं देश के बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में, गाँव में अभी भी एक भावना बनी हुई है लोगों के मन में कि नहीं, बेटी है तो उसको तो घर में ही रहना चाहिए, इसको घर के कामकाज करने चाहिए। वो नहीं,
उसमें ये जो कहानी की एक अंडर करंट है, जो होता है ना, सोसाइटी के ऊपर कमेंट करना बहुत जरूरी है। सिनेमा वही वही सार्थक माना जाता है कि सोसाइटी को साथ में लेकर चले। वो स्त्री टू में नीरन भट्ट ने बहुत चतुराई से बुना है इसके बीच में। सर, जैसे आप स्त्री 2 की तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो लगता है रेटिंग से पहले ही लोग समझ गए होंगे कि देखने तो जाना ही चाहिए। सर, एक और खास बात कि इस फिल्म का कोई एक ऐसा डायलॉग है जो याद रह जाता है, कुछ ऐसा कोई डायलॉग? संवाद बहुत अच्छे लिखे गए और संवाद इसलिए भी याद रह जाते हैं क्योंकि इसमें जो कॉमन वर्डिंग है ना, जैसे कि जब स्त्री से मिलता है वो, सॉरी, श्रद्धा कपूर से राजकुमार राव का कैरेक्टर मिलता है, तो वो इसको उड़ने पे मजबूर कर देती है, तो वो उड़ता हुआ जाता है, बालकनी तक साथ में जाता है और बाद में डायलॉग बोलता है, अरे मैं उससे मिला था, मैं कृष्ण की तरह उड़ते हुए गया। तो जो फिल्मों की रेफरेंस है, पुरानी फिल्मों के अलग अलग रेफरेंसेस से जो डायलॉग बने हुए हैं, जो अलग अलग किरदारों से डायलॉग बने हुए, कई सारी फिल्मों के किरदारों के नाम आपको इसमें सुनाई देंगे, वो बहुत ही अच्छा है। पंकज त्रिपाठी का अपना डायलॉग डिलीवरी का अंदाज है। जब वो बात कर रहे होते हैं, पूछते सिरकटा कौन है, तो वो बोलता है, सामने वाला जो करेक्टर है जिसका सिर कटा हुआ है वही सिरकटा है, तो पंकज त्रिपाठी तुरंत बोलते हैं इसको डायरेक्ट आईएएस में भर्ती कर देना चाहिए। तो वो छोटे छोटे संवाद जो है मजेदार, जिनके मुझसे मजा आता है, बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है, बहुत अच्छे संवाद है और लोगों को काफी मजा आने वाला है इस फिल्म में। सर, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी का। ये जो मेन कलाकार हैं, जो मुख्य स्टार हैं इस फिल्म में, मुख्य कलाकार, इनका काम आपको कैसा लगा अगर कंपेयर करें हम स्त्री और स्त्री 2 को? देखिए, इस फिल्म की मुख्य कलाकार तो एक ही है और वो है श्रद्धा कपूर। ये श्रद्धा कपूर की फिल्म है। श्रद्धा कपूर ने अपने बूते जो एक मुकाम बनाया हिंदी सिनेमा में, उसको ये फिल्म एक बार फिर से साबित करती है। कोई भी हीरोइन है, कोई भी नायिका बिना किसी पीआर के चक्कर में पड़े, बिना किसी पेपराजी के आगे पीछे घूमे, बिना रोज सोशल मीडिया पे कुछ भी डाले, सिर्फ अगर अपने काम पर फोकस करे तो लोग उसको आज भी चाहते हैं। जो श्रद्धा कपूर का जो अपना फैन बेस है, जो उसके फैन पेजेस है, उनको अगर कोई स्टडी करेगा, बहुत बढ़िया स्टडी है सिनेमा में, ये देखने के लिए कैसे कोई स्टार अपना स्टारडम बरकरार रख सकता है। तो फिल्म की स्टार श्रद्धा कपूर है। बाकी 4 कैरेक्टर हैं जो इक्वल लेवल पे हैं, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी जिन्होंने भी वेदा में मेन विलेन का किरदार किया, वहां भले लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, लेकिन यहाँ जिनको जला का किरदार जो स्त्री से चला रहा है, वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अच्छा अभिषेक ने उसमें अभिनय भी किया है। पल्लवी, सर, आप इतना इस मूवी के बारे में हर एक एंगल जो आपने बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, लेकिन मैं भी फिल्मों की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं खास तौर से स्त्री 2 देखना पसंद करूंगी, लेकिन एक सवाल, अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से फिल्म नहीं खोलना चाहते, फिल्म की कहानी नहीं खोलना चाहते, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे होगा कि ये जो पिछली बार जब स्त्री आई थी, उसमें जो प्रेम कहानी रह गई थी अधूरी राजकुमार राव की, वो इसमें आगे बढ़ती भी नजर आ रही है क्या? हाँ, मतलब एक दुखद तो यही है कि प्रेम कहानी आगे ही बढ़ रही है। वो जो आप चाह रही है वहां तक नहीं पहुंच रही है, वो शायद अगली किसी फिल्म में पहुंचेगी, लेकिन एक कुछ तो मिला है राजकुमार राव को। फिल्म के क्लाइमेक्स में श्रद्धा कपूर कुछ तो दे जाती है, वो क्या है वो देखने की बात होगी। और फिल्म में एक सरप्राइज एलिमेंट है, हालांकि स्पॉइलर में नहीं दूंगा, लेकिन अब चूंकि सब सारा छप गया है, लोगों ने पढ़ लिया है, तो अक्षय कुमार भी इस फिल्म में है और अक्षय कुमार का रोल जो है इस पूरी फिल्म में वो काफी चौंकाने वाला है। और इसको देखकर आप समझेंगे कि एक जो हॉरर यूनिवर्स मैडॉक ने क्रिएट किया है, दिनेश विजन जो प्रोड्यूसर हैं इसके, और इसके डायरेक्टर जो अमर कौशिक, इन लोगों ने मिलकर जो हॉरर यूनिवर्स क्रिएट किया, जिसकी की ये स्त्री के बाद में आई थी रूही, रूही के बाद में आई थी क्या कहते हैं अपनी मुंजा से पहले आई थी भेड़िया। तो रूही, भेड़िया और मुंजा के बाद ये जो फिल्म आई है स्त्री 2, ये सारी फिल्में कंबाइन होकर एक नई तरफ जा रही हैं। लास्ट में जहाँ पे एक हिंट भी देता है डेविड धवन उसको, वरुण धवन अभिषेक बनर्जी को, कि कुछ कोई तो आएगा जो तेरी गर्दन पे काटेगा और खून पी जाएगा। अच्छा। तो सबको मालूम है अगली फिल्म जो इस यूनिवर्स की है, वेम्पायर ऑफ विजयनगर बनने वाली है, तो उसका हिंट भी इसमें है। और फिल्म बहुत ही दिलचस्प है। फिल्म की अगर हम कमी देखें तो एक ही कमी मुझे नजर आती है इसमें, कि फिल्म का जो संगीत है, म्यूजिक पक्ष जो है इसका, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हालांकि गाने उन्होंने अच्छे बनाए, शूट भी अच्छा किया है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है। और फिल्म जहाँ खत्म होती है, जब लोग उठना शुरू कर देते हैं, घर की तरफ चलने लगते हैं, उसके बाद 2 गाने होते हैं। तो सारे दर्शकों को ये बताना है कि जब फिल्म खत्म होती लगे, आपको लगे कि एंड क्रेडिट शुरू हो गए हैं, तो रुके रहिए, क्योंकि आपके बाद और उन दोनों गानों फिल्म की कहानी और आगे बढ़ती है। सर, अभी आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया, तो हम उनकी जो फिल्म है खेल खेल में, उसका भी जिक्र करने वाले हैं। उसका भी जो रियल रिव्यू है वो सर आप सब दर्शकों को देंगे, लेकिन उससे पहले सर, जो हर बार हम बात करते हैं,
अमर उजाला द रियल रिव्यू, यानी आपकी नजर में स्त्री 2 को आप कितनी ज्यादा स्टार्स देना पसंद करेंगे? स्त्री 2 को वैसे तो 3.5 स्टार बनते थे मेरी नजर से, लेकिन आधा स्टार में श्रद्धा कपूर के लिए बढ़ा दिया है, तो टोटल आउट ऑफ 5 4 स्टार्स मैंने दिए हैं स्त्री 2 के रिव्यू को। फिल्म जरूर देखने जाएं, और खासतौर से इसलिए क्योंकि फैमिली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 13-14 साल के हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हैं फिल्म देखने के लिए। और जहां मैं फिल्म देख रहा था तो वहां 6-7 साल के बच्चे बैठे हुए थे और खूब मजा कर रहे थे। हाँ, अच्छा, तो ये पहली बार हुआ है सर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से हम द रियल रिव्यू कर रहे हैं, पहली बार मैंने आपके मुंह से किसी फिल्म को 4 स्टार देते हुए सुना है। अब समझा जा सकता है कि ये फिल्म कितनी ज्यादा दिलचस्प होगी। सर, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत यहाँ मुंबई में प्रचलित है कि पंकज जी ने अगर 3 स्टार दे दिए तो बहुत बड़ी बात है, और तो इसको तो हम 4 स्टार दे रहे हैं। बिल्कुल, तभी ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब बात करेंगे सर खेल खेल में की। इस फिल्म में अक्षय कुमार भी हैं। इस फिल्म की जो कहानी है वो क्या है? इस फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है, और चूंकि एक फॉरेन फिल्म है, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स इटली की फिल्म है, उसका रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है, और उस कहानी के ऊपर ऑलरेडी मलयालम में और कन्नड़ में रीमेक बन चुके हैं, 3 रीमेक है, चौथा रीमेक सिर्फ भारत में है। टोटल बताते हैं दुनिया भर में इसके करीब 2 दर्जन से ज्यादा रीमेक बन चुके हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन फिल्म की जो कहानी है वो आज के समय के हिसाब से लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कहानी जो है 2016 में लिखी गई थी, कोरोना के पहले। कोविड के बाद लोगों का फिल्म देखने का नजरिया बदला है, उनके हास्य का जो ढंग है, उसका स्वाद है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो जिन चीजों पे हमें कोरोना से पहले हंसी आती थी, अब शायद हमें उतनी हंसी नहीं आती है। पहले हम लोगों के जानते थे, अरे अच्छा इसके फोन में ये है, अच्छा इसके बारे में ये पता चल गया, हमसे बहुत खुश होते थे। लेकिन हमें कोरोना के समय ने ये सिखाया है कि जीवन कितना नश्वर है, जिन चीजों पर हम हंस रहे हैं वो बहुत क्षणिक है। तो हमें हंसी भी बहुत बिरले आती जब तक बहुत ही कोई हंसा न दे। स्त्री 2 जैसे अगर कोई न डायलॉग लिख दे तब तक हमें हंसी आती नहीं है। और खेल खेल में अक्षय कुमार ने अपने ग्रे हेयर के साथ किया है काम, उनके साथ में वाणी कपूर है, उनके साथ 2 जोड़ियां और हैं, एमी विर्क है, उसमें तापसी पन्नू है, फिर उसके बाद आदित्य सिंह है, आदित्य सिंह के साथ प्रज्ञा जायसवाल है, और फरदीन खान अकेले हैं। तो 3 जोड़ियां और एक बैचलर, 3.5 जोड़ियों की कहानी है। और इस कहानी चूंकि रीमेक है, और रीमेक देखते समय तो किसी ने ओरिजिनल देख रखी है, तो वो फिर कंपेयर करना शुरू कर देता है, अच्छा ओरिजिनल में ये था, रीमेक में ओरिजिनल में ये था, रीमेक में है। तो फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन कितना दर्शक उसकी तरफ आकर्षित होंगे, इस पे पूरा खेल टिका हुआ है, खेल खेल में। अच्छा सर, क्या एमी विर्क जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कई फिल्मों में इस दौरान वो देखने को मिले हैं, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी इस फिल्म में? एमी विर्क पंजाबी सिनेमा का बड़ा नाम है, और अभी बैड न्यूज में भी दिखे थे, इसके पहले 83 फिल्म में आए थे, और अभी इसमें बैड न्यूज में दिखाई देंगे। तो एमी विर्क का डायलॉग डिलीवरी का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, तो वो स्टाइल वैसा है जैसे कि सोने का चमकता हुआ सिक्का हो। सोने का चमकता हुआ सिक्के की वैल्यू जब तक आप उसको कम खर्च करेंगे वो चमकता रहेगा, जितना ज्यादा सिक्का हम यूज करते हैं उसकी चमक उतनी घिसती चली जाती है। तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि अपनी जो चमक है बरकरार रखें, क्योंकि उनके पास एक्टिंग का बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, क्योंकि उनका गेटअप ऐसा, आपको हमेशा पगड़ी बांध कर रखनी है, उनको मोस्टली पंजाबी डायलॉग मिलते हैं, तो उनको अगर वैरायटी बचा के रखेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। एक्टर बहुत अच्छे, कमाल के एक्टर है, और कॉमिक टाइमिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। सर, इसमें कोई सहायक कलाकार हैं जिसका आप जिक्र करना चाहें, जिनके काम के बारे में आप बताना चाहें कि इस फिल्म में उनका काम बहुत अच्छा था? या फिल्म में 7 कलाकार तो मुख्य कलाकार ही हैं, तो बाकी सहायक कलाकारों के लिए कुछ काम इसमें बचता नहीं है। फिर भी तभी मैंने पूछा सर जी। तो अक्षय कुमार से लेकर के फरदीन खान तक, फरदीन खान सहायक कलाकार की ही भूमिका में है, और उनका किरदार जो है वो LGBTQ का एक चल रहा है पूरी दुनिया में, जिनको सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल जो OTTs हैं उनका एक अलग से फंड बना हुआ है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो, जो 2 बड़े OTT हैं, अमेरिकन OTTs हैं, और जो इंडिया में काफी फिल्में खरीदते हैं, दिखाते हैं, उनका एक सेपरेट LGBTQ फंड होता है, जो उस तरह की फिल्मों में अगर वैसे किरदार हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी वो परचेज करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि OTTs पे जो भी फिल्में और वेब सीरीज बनती हैं, जो इंडियन में बनती हैं, तो उसमें इस तरह के किरदार डाले जरूर जाते हैं जानबूझ करके, कि ताकि कहाँ वहां हम जाके क्रैक कर सकें उन चीजों को। उनका जो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, उससे सपोर्ट भी इनको मिल जाता है। सर, खेल खेल में को आप अपनी नजर में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि यही तो है द रियल रिव्यू? हाँ, खेल खेल में को रेटिंग तो हम 3 स्टार मैंने दी है, 3 आउट ऑफ 5। लेकिन फिल्म अच्छी है, इसका पता चलना लोगों को जरूरी है। फिल्म के बारे में बहुत कम लोगों को पता है फिल्म है क्या।
तो जब भी किसी फिल्म की कहानी को उसके ट्रेलर से हम कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम बता दें कि कहानी है कि इसमें 7 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, उनको पूरी रात बितानी है और मोबाइल सबको अपने ऑन रखे हैं, जिस किसी के मोबाइल पे जो भी मैसेज आएगा सब पढ़ेंगे, जिस किसी के भी मोबाइल पे कोई मेल आएगी सब पढ़ेंगे। तो अगर ये कहानी बताई गई होती ट्रेलर में तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट से इस फिल्म को देखते। और मेच्योर ऑडियंस की फिल्म है, मेच्योर लव स्टोरीज हैं इसमें, जो बातें हो रही हैं वो मेच्योर एक सोसाइटी की बातें हैं जिसमें की बात करनी चाहिए। सबसे अच्छा एक डायलॉग इस पूरी फिल्म में, एक सीन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है अक्षय कुमार का जो किरदार है, वो अपनी बेटी से जब बात करता है, उसकी बेटी उसे अपने पापा को फोन करती है, डैडी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में उसके घर पे रुकना चाहती हूँ। तो वो जो कम्युनिकेशन है एक बाप का अपनी बेटी से 2024 में, वो बहुत ही इमोशनल डायलॉग है। और जैसे वो बताता है, बाप बोलता है कि भाई तुम बड़ी हो, तुम्हें मैं क्या बताऊं, लेकिन कुछ ऐसा मत कर देना कि इस याद को बाद में याद करके तुम्हें दुखी होना पड़े। एक लाइन में पूरी बात उस पिता ने अपनी बेटी को समझा दी कि ऐसा कुछ मत करो कि जिसमें तुम्हें खुद शर्मिंदा होना पड़े बाद में। वाह, कहानी तो मुझे लगता है दिलचस्प होगी सर, लेकिन जैसे आप रेटिंग दे रहे हैं, मुझे लगता है सर, क्योंकि एक आखिरी सवाल जरूर होगा मेरा इस फिल्म से रिलेटेड। स्त्री 2 को रखें एक तरफ और एक तरफ खेल खेल में को रखें, तो कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप तो आपकी बातें ऐसी होती हैं कि आप फिल्मों के साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं, आप बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं वो रियल रिव्यू देने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी किसी भी फिल्म के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो। तो सर, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि इन कंपैरिजन ऑफ स्त्री 2 क्या खेल खेल में को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं? स्त्री 2 को हम बाद में देख लें, पहले इसे देख लें, ऐसा कुछ? क्या होता है कि जब छुट्टियां होती हैं, जैसे भी 15 अगस्त की छुट्टी थी, आज पारसी न्यू ईयर है, मुंबई में बहुत सारे लोग छुट्टियां मना रहे हैं, फिर रक्षाबंधन आ जाएगा, उसके पहले संडे है, तो छुट्टियों के माहौल में आदमी फन मूड में रहता है और कोशिश करता है परिवार के साथ जाए। तो अगर आपको परिवार के साथ फिल्म देखने जानी है, बच्चों के साथ एंजॉय करना है, तो स्त्री 2 उसके लिए बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आप कपल हैं और हस्बैंड वाइफ हैं और साथ में थोड़ा कुछ सीरियस टाइप की बात देखना चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मनोरंजन भी हो लेकिन बात भी कुछ ऐसी हो हमारे जो आसपास की बात हो, तो खेल खेल में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब बारी आती है तीसरे फिल्म पर बात करने की, वो है वेदा, जॉन अब्राहम की वेदा। और इस फिल्म का खूब जिक्र हुआ, ट्रेलर जब आया तो लोगों में, जो जॉन अब्राहम के फैन हैं, उनमें एक बहुत ऊर्जा नजर आई और उन्हें एक बार फिर से जॉन अब्राहम को वही पुराने वाले अवतार में देखना था। सर, वेदा की अगर हम बात करें तो ये फिल्म किस तरीके की फिल्म है, कहानी क्या है, अगर आप इसे बताना चाहें, समझाना चाहें। वेदा जो फिल्म है जी स्टूडियोज की फिल्म है, और इसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत वैसी ही जो खेल खेल में की दिक्कत थी वो वेदा के साथ में, कि वेदा का जो टेक ऑफ पॉइंट है, जो दर्शकों के सामने पहला कम्युनिकेशन आता है फिल्म का, पोस्टर वेदा, तो लोगों को लगता है कि जॉन अब्राहम का नाम वेदा होगा, क्योंकि हीरो के तौर पे चेहरा उन्हीं का दिखा हुआ है। लेकिन फिल्म में मैं भी यही समझ रही थी सर, लेकिन फिल्म में नाम ये शर्वरी वाघ का है। तो जो कंफ्यूजन आप खुद अपने कम्युनिकेशन से पैदा कर रहे हैं वो बहुत दिक्कत तलब है इस फिल्म के लिए, कि फिल्म जो है वो फीमेल ओरिएंटेड है और इसका प्रचार किया गया है जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म के तौर पर। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या सर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है आदमी को देखने वाले के लिए, अगर उसको पहले से पता नहीं हो कि फिल्म का जो मेन किरदार है वो शर्वरी वाघ का है और जॉन अब्राहम या सपोर्टिंग रोल में है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अंधा कानून एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल में होते हैं, कई सारी फिल्में ऐसे हैं जिसमें कि अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल में होते थे, लेकिन फिल्म लोग अमिताभ बच्चन की वजह से ही देखने जाते थे। तो फिल्में प्रमोट ऐसे की जाती थी जो सपोर्टिंग रोल में है या स्पेशल अपीयरेंस में है, कैमियो है, उसी को मेन रोल में मान करके उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो आ जाए। वेदा को भी इसका फायदा मिलेगा कि जॉन अब्राहम को अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो जॉन अब्राहम की भी एक एक्शन हीरो की इमेज है, एक माचो इमेज है उनकी। इंटेंस रोल कतई नहीं है, जो जॉन अब्राहम बार बार कहते रहे हैं कि मेरा बहुत ही इंटेंस रोल है, आप देखिए। और इंटेंस रोल जॉन अब्राहम ने आउट एंड आउट एक्शन किया है पूरी फिल्म में, और एक्शन काफी अच्छा है, एक्शन के जो सीक्वेंसेस है काफी अच्छे हैं। और फिल्म का जो स्टोरी है, स्टोरी इतनी अच्छी स्टोरी है, एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये फिल्म। जो हमारे यहाँ हॉरर किलिंग, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनर किलिंग बजाय हॉरर किलिंग कहा जाए, हॉरर किलिंग की स्टोरी है कि एक लड़का जो है दलित समुदाय का, एक ऊंचे समुदाय की बेटी से प्यार करता है, और उन दोनों की जब हत्या हो जाती है तो जो लड़का है उसकी बहन कैसे रिवेंज लेती है, ये कहानी है इस पूरी फिल्म की। अच्छा, ये यही किरदार शर्वरी ने निभाया है? शर्वरी ने निभाया है यही किरदार। और वो कैसे उसको जॉन अब्राहम जो आर्मी से निकल के आया है बाहर, कोर्ट मार्शल उसका हो जाता है, कैसे शर्वरी को तैयार करता है, उस पे पूरा फोकस है फिल्म का। लेकिन फिल्म की जो ब्रांडिंग है, जो प्रमोशन है, जो मार्केटिंग है, वो गड़बड़ा गई है। ये फिल्म बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकती थी अगर इसको ढंग से प्रमोट किया था। हालांकि फिल्म कमजोर है अपने आप में देखा जाए तो, क्योंकि फिल्म में कहानी जो है, कहानी का जो मेन थ्रेड है
उस पर एम्फेसिस नहीं है, एम्फेसिस एक्शन पे ज्यादा है, बैक टू बैक एक्शन दिखाया गया है। लेकिन जो एक समाज में जो राजस्थान की कहानी दिखाई गई है, समाज में जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर अब भी दिक्कतें हो रही हैं, दलित सिनेमा जिसको हम बोलते हैं सिनेमा की भाषा में, दलितों की कहानी कहने वाला सिनेमा बहुत कम बनता है भारत में। अगर आपको याद हो तो मसान आई थी, विक्की कौशल की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने श्मशान घाट में काम करने वाले कर्मचारी का काम किया था, उनके बेटे का काम रोल किया था। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले एक भोजपुरी फिल्म आई थी जया। दक्षिण भारत में ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं, दक्षिण भारत में सूर्या हैं या पारंजीत जो डायरेक्टर हैं वो बनाते हैं फिल्में। तो एक दलित रिप्रेजेंटेशन, जो सोसाइटी के हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनको हीरो बना के फिल्मों में पेश करना, ये हिंदी सिनेमा में बहुत कम होता है। ये मौका था यहाँ पर निखिल आडवाणी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके पास, कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट इस फिल्म के जरिए क्रिएट करते कि लोग उनको बरसों बरस याद करते। बहुत अच्छे वो डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन जैसा उनका नाम इस फिल्म से जुड़ा हुआ है वैसी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई इस फिल्म से। पल्लवी सर, अगर इस फिल्म की बात करें, जैसा आपने बताया कि कहानी में थोड़ा सा भटकाव है, लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों की एक्टिंग, शर्वरी और जॉन अब्राहम की, तो क्या इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि शर्वरी ने कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम को लुप्त कर दिया है एक तरीके से? मतलब जॉन अब्राहम और खिलकर आ सकते थे आगे, लेकिन शर्वरी की वजह से शायद वो जो मेन लीड वाली बात होती है वैसा कुछ जो मौका मिला इस फिल्म में करके दिखाने का, उसमें शायद वो चूक गई। तो शर्वरी से उम्मीदें बहुत थी, शर्वरी ने मेहनत भी काफी की है, शर्वरी ने काम भी काफी किया है, लेकिन क्लाइमेक्स तक आते आते उनका रोल जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है और जॉन अब्राहम उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, जबकि होना उसका उल्टा चाहिए था। जॉन अब्राहम को सपोर्टिंग होना चाहिए, तो उनको ऐसा निखर के आने देना चाहिए था शर्वरी वाघ को। ये वहां पर गड़बड़ है इस फिल्म के क्लाइमेक्स में। तो जो व्यूअर्स इस वक्त हमको देख रहे हैं, जो फैंस इस वक्त हमको देख रहे हैं, उनको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वेदा जो है वो जॉन अब्राहम का फिल्म में नाम नहीं है, बल्कि जो जॉन अब्राहम के साथ में एक लड़की दिखती है पोस्टर में आपको, वो शर्वरी है, उनका नाम इस फिल्म में वेदा है। सर, आखिर में एक जरूर बात कहना चाहेंगे और आपसे एक सवाल जरूर जो हमेशा हम पूछ रहे हैं, वो है आप अपने द रियल रिव्यू की नजर से इसे कितना रेट करना चाहेंगे? द रियल रिव्यू की रेटिंग के हिसाब से तो फिल्म को 2 स्टार मिलने चाहिए। मैं उम्मीद यही कर रही थी सर। स्क्रीन प्ले गड़बड़ाया हुआ है और काफी सारी इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन आधा स्टार इसको शर्वरी वाघ की मेहनत के लिए दिया जा सकता है। शर्वरी वाघ ने मेहनत बहुत की है और उनको स्क्रिप्ट से मदद नहीं मिली है, उनको जो कैरेक्टराइजेशन किया गया उससे मदद नहीं मिली, लेकिन एज एन एक्टर जो उन्होंने कोशिश की, जो एफर्ट्स किए हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। जो उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की तैयारी की है, अपना रोल का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके लिए आधा स्टार और हम दे सकते हैं। तो 2.5 स्टार, 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 वेदा को दिए जा सकते हैं। तो 2.5 स्टार मिले हैं वेदा को, 3 स्टार मिले हैं खेल में को, और 4 स्टार मिले हैं स्त्री 2 को। यानी आज के इस रियल रिव्यू में इस वक्त टॉप पर स्त्री 2 चल रही है। सर, अब एक और फिल्म की बात जिसका जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो है द यूनियन। ये द यूनियन मूवी, क्योंकि नाम भी थोड़ा बहुत अलग है इस मूवी का, ये कहानी क्या है? द यूनियन का अगर हम द की जगह री लगा दें तो रीयूनियन है। एक एक्चुअली से देखा जाए कि दो जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, वो हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद मिलते हैं, और हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद जब दोनों अलग अलग हुए, मार्क वॉलबर्ग और इतना हेली बेरी, दो मेन कैरेक्टर हैं इसमें। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी कि हेली की जो एज है वो 58 ईयर्स है। 58 ईयर्स एज में एक एक्ट्रेस इतना कमाल का काम कर रही है, इतने एक्शन सीन्स कर रही है। और जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की डाई अनदर डे देखी होगी, उनको याद होगा हेली बेरी का वो सीन जो समुद्र से निकलती है 2 पीस में बिकनी में। वो सीन अभी तक लोगों की आंखों में दर्ज है, और उसका जिक्र इस फिल्म में है। जब मार्क वाhlberg से मिलती है हेली बेरी, तो लगता है वो कहता भी है कि मुझे तो मेरे दिमाग में वही है कि बिकनी में कैसी दिखोगी तुम। तो वो जो लड़की है जो जाके भर्ती हो गई है एक सीक्रेट सर्विस में, वो लौट के आती है अपने दोस्त से मिलने और उसको वापस ले जाने के लिए सीक्रेट सर्विस में। तो ये जो यूनियन है, एक कॉमन मैन का एक स्पेशलाइज्ड सीक्रेट सर्विस एजेंट से, इन दोनों का यूनियन, और दोनों मिलकर के एक टास्क पे निकलते हैं जिसमें कि बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स की जो पूरी फाइल्स हैं वो किसी ने चुरा ली हैं, और उसकी नीलामी होने वाली है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। वो कैसे नीलामी रोकने से पहले फाइलें वापस ली जाए, उसकी एक कहानी है। और जब मैं कहानी सुना रहा हूँ, जो लोग इसको देख रहे होंगे उनको लगा होगा यार ये कहानी तो मैं कम से कम 10 बार देख चुके हैं अलग अलग फिल्मों में। तो ये सीक्रेट एजेंट्स की फाइलें गायब होना, उनकी आइडेंटिटी गायब होना, अभी सिटाडेल में भी दिखा था, उसके पहले किंग्समैन में भी दिखा था, और भी तमाम सारी फिल्में। तो कहानी बननी शुरू हुई थी 2020 में, रिलीज हुई है 2024 में। इसके बीच में 1-2 फिल्में और आ गई उसी कहानी पे, तो वहां जाके फिल्म एकदम से लड़खड़ा जाती है।
अच्छा, हम्म। तो क्या अगर हम आपकी भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो क्या ये इस फिल्म की जो कहानी है वो बिल्कुल कसी हुई है या थोड़ा सा भटका देती है? कहानी तो मैंने बता दी, स्क्रिप्ट उसकी टाइट है। बस ये है जी। कि इसमें आपको पता चलता जाएगा कि इसके बाद अगर आप एक्शन अच्छा। फिल्मों के शौकीन है और स्पाई थ्रिलर आपने देख रखी है, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये पुल पे मिलेंगे तो अब ये होने वाला है, अच्छा ये यहाँ से पुल से कूदेगा तो ये होने वाला है, या अच्छा। कार चेज हो रही है तो ये होने वाला है। तो आप अगर फिल्मों की शौकीन है, जिन्होंने पहली बार देखी है, जिन फिल्मों का मैंने जिक्र किया, अगर उन्होंने नहीं देख रखी है तो उनको तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन है वो ऐसी फिल्में छोड़ते नहीं, सस्पेंस थ्रिलर जो फिल्में होती हैं। बिल्कुल, तो उन बिल्कुल, फिल्मों बिल्कुल। जो लगातार फिल्में देखते रहते हैं हॉलीवुड की, उनके लिए फिल्म थोड़ा बोरिंग हो सकती है। और हुँ। थोड़ा सा इसका क्लाइमेक्स लास्ट में जाके काफी लंबा खिंच गया है, तो वो भी थोड़ा सा फिल्म को हल्का करता है। सर, इस फ़िल्म को आप अपनी नज़र में कितना रेट करना चाहेंगे? मैंने तो हालांकि वन गो में देख ली है, बाकी लोग वन गो में देख पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फिल्म की रेटिंग में इसको देने वाला हूँ सिर्फ 2 स्टार आउट ऑफ अच्छा। 5। 2 स्टार, टू स्टार्स की इसकी रेटिंग है। और नेटफ्लिक्स की फॉरेन का प्रोडक्शन है, नेटफ्लिक्स को बनाई कैसे है इन्होंने, क्या कि शायद टाइम लग गया इसलिए थोड़ा सा स्टेल हो गई, बासी लग रही है फिल्म। लेकिन हुँ। फिल्म को 2 स्टार दिए सकते हैं। अगर आप किसी को टाइम है और किसी ने सस्पेंस थ्रिलर पहले फिल्में नहीं देखी हुई हैं, जिनकी कहानी मैं बता रहा हूँ, तो वो लोग देख सकते हैं इसको। तो पंकज सर के हिसाब से जिन्हें स्पाई थ्रिलर फिल्म पसंद है वो इस फिल्म को देख सकते हैं, द यूनियन को। और जो हॉलीवुड फिल्मों को देखने के शौकीन है, शायद ये कहानी आपको पहले से मिलती जुलती नजर आएगी कि हाँ ये ऐसा तो हमने देख रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। सर ने इसे जो रेटिंग दी है वो दी है 2 स्टार। अब बात कर लेते हैं आखिर में एक वेब सीरीज की, और उस वेब सीरीज का खूब जिक्र हो रहा है। ये वेब सीरीज जिसका नाम है शेखर होम। सर, शेखर होम, ये शेरलॉक होम जैसा क्यों ऐसा साउंड कर रहा है? हाँ वही है, कहानी ही वही है, इसीलिए साउंड कर रहा है कि अच्छा। मैं पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई शर्लॉक होम्स में कोई इंडियन, आपको भारत की जो पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से कोई कहानी बनानी, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी आप शेखर होम पहले नाम रखें और फिर एक करेक्टर से कहलाएं कि नहीं होम सरनेम होता भी है भारत में, फिर वो 3-4 सरनेम वाले नाम लेके बताता है कि देखो ये फला होम है, ये फला होम है, तो मैं शेखर होम हूँ, तो क्या दिक्कत है। हम्म। तो आर्थर कॉनन डॉयल का जो करेक्टर है शर्लॉक होम्स, उसका हम्म। इंडियनाइजेशन किया है बीबीसी स्टूडियोज के पास। इसके राइट्स हैं जो सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी हुई शर्लॉक होम्स, उसको इन्होंने बनाया है यहाँ पे नेटवर्क 18 के साथ मिलकर के, स्टूडियो 18 के साथ मिलकर के मेनन जो है वो जासूस हैं, और कुछ कुछ ऐसा लगता है व्योमकेश बख्शी या सत्यजीत रे का जो करेक्टर था फेलुदा, उसको मिक्स करके शेरलॉक होम्स के साथ एक देसी करेक्टर बनाने की कोशिश की गई है। हम्म। उनको वेस्ट बंगाल को जो बाटिक आर्ट होती है कपड़ों की, वो वैसा एक कुर्ता बनाया गया है। तो पहले एपिसोड में कुर्ता पजामा पहने नजर आते हैं, दूसरे में कुर्ता जीन्स पे आते हैं, तीसरे में कुर्ता शर्ट बन जाता है, फिर जीन्स हो जाती है। तो उनका जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो एक टिपिकल बंगाली जो करेक्टर होता है वो एकदम बम्बैया करेक्टर लगने लग जाता है। अच्छा। उनके, उनके साथ में है अपना रणवीर शोरी, जो बिग बॉस हम्म। से काफी फेमस हुए। हम्म। और रणवीर शोरी उनके साथ में है, जो एक मिलिट्री से आया हुआ डॉक्टर है, जो उसको फोरेंसिक का बड़ा नॉलेज है, उनको असिस्ट करते हैं, जो पार्टनर की तरह काम करते हैं। और हर हम्म। एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज ये लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। लेकिन चूंकि हर एपिसोड 40-45 मिनट के आसपास का, एक आधा 50 मिनट के आसपास का भी, तो कहानी बहुत स्लो चलती है। तो अगर आपके अच्छा। पास घर में कुछ नहीं है काम करने को, आप एकदम खाली बैठे हुए हैं, तो बड़े वाले टीवी पे इसको सीरीज को लगा दीजिए, काम करते रहिए, चाय पीते रहिए, नाश्ता करते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, आप शो चलता रहेगा। उस तरह का शो है। आराम आराम आप देख सकते हैं भाई क्या होने वाला है, आपकी कानों में आवाज पड़ती रहे। बहुत एकाग्र होकर, बहुत ध्यानचित होकर इसको देखने में बहुत ही आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। ये इस फिल्म का सर आपने बड़ा दिलचस्प रिव्यू दिया है। सर, इस फिल्म को कितना रेट करना चाहेंगे आप? तो शेरलॉक होम्स के करेक्टर पे जो बनी हुई ये सीरीज है, के मेनन और रणवीर शोरी, और इसमें वो भी हैं आपकी क्या नाम है, रसिका दुग्गल भी हैं, और 2-3 अच्छे किरदार हैं इसमें नजर आते हैं। लेकिन चूंकि स्लो बहुत है, और जो करेक्टर जिन लोगों ने शेरलॉक होम्स को पढ़ा है या देखा है, उनको पता है कि कितना इंट्रीग होता है फोरेंसिक्स की वजह से, कैसे वो उसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि अगर आप देख रहे हैं किसी पेड़ पौधे का रस लेकर के, या उसका कोई जहर बना करके, या किसी का ऑयल बना करके, एरोमा बना करके, तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए। वहां ये सीरीज मात खाती है। एक्टिंग भी के मेनन खुद को रिपीट करने लगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं। रणवीर शोरी से जो उम्मीद की जाती है वो भी इसमें पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसमें हम उसको देते हैं 2 स्टार्स, 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। पल्लवी।
तो कुल मिलाकर पंकज सर की जो द रियल रिव्यू की रेटिंग है, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप बता देती हूँ उसका। स्त्री 2 की अगर बात करें, सर ने उसे 4 रेटिंग दी है। खेल खेल में की बात करें तो सर ने उसे 3 रेटिंग दी है। और अब बात करें वेदा की, तो सर ने 2 रेटिंग में सिमटा दिया है वेदा को। और 2.5, हाँ माफ कीजिएगा 2.5। और बात करें द यूनियन की, तो सर ने 2 रेटिंग दी है, उसमें निपटा दिया है। और जिस तरीके से द यूनियन की बात हुई और अब जो वेब सीरीज की बात हुई शेखर होम की, उसे भी सर ने 2 रेटिंग दी है। यानी कि स्त्री 2 आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और लेकिन अगर घर पे आपको कोई काम नहीं है, जैसा सर ने कहा इधर उधर के कोई काम कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, तो इन फिल्मों को आप देख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं आपको कौन सी फिल्म देखने जाना है। लेकिन अगर आप देखने गए हैं इनमें से कोई भी फिल्म या देख चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हम भी समझ पाए कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी। सर आखिर में कुछ कहना चाहें आप? मुझे बस यही कहना है, एक बात कहनी है कि फिल्म जो बन रही है हिंदी सिनेमा में, उनको ऑडियंस, हमारे यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में इसलिए परेशान है कि ऑडियंस आ नहीं रही है थिएटर में। ऑडियंस बिल्कुल आना चाहती है, फिल्में थिएटर में आके देखना चाहती है। अगर स्त्री 2 जैसी फिल्म, कसी हुई फिल्म बनेगी जो उनसे कनेक्ट करती है, फिल्म का ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऑडियंस से कनेक्शन बनेगा, ऑडियंस जाएगी देखने के लिए। तो फिल्में पिछले साल भी खूब चली थी, जवान चली थी, पठान चली थी, गदर 2 चली थी। उसी तरह से इस साल भी अगर देखेंगे, शायद साल की शुरुआत में हनुमान आई थी, उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, अभी स्त्री कर रही है। तो जब तक समाज का और सिनेमा का रिश्ता बना रहेगा, सिनेमा लगातार सफल होता रहेगा। यही मेरी बात कहनी थी मुझे। बिल्कुल। और खूब तबीयत से देखने जाइए स्त्री 2, और देख कर आएंगे तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सर बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से रिव्यूज को समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस फिल्म को देखने जाना है तो क्यों देखने जाना है, और नहीं देखने जाना तो क्यों नहीं देखने जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।